अबे दुबे, पहली प्रतिक्रिया आपसे। मुख्य आर्थिक सलाहकार जिस वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बजट में भी वही रोड मैप दिखेगा, और इस बीच वो हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो आप देख सकते हैं। ये वो टीम है जिसने बजट को तैयार किया है। इस टीम के बारे में आपको बिग वॉल पर भी अभी दिखाएंगे, लेकिन पहले आपकी प्रतिक्रिया अभय दुबे। देखिए, मैं अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि सरकार जो कह रही है उसको अचीव करे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी। मगर जो बीते 7 सालों की मोदी सरकार है उसके कार्यकाल पर अगर आप निगाह डालेंगे तो इस भीषणतम महामारी के पहले, इस भीषणतम महामारी में समूचे विश्व की अर्थव्यवस्था को फर्क पड़ा। मगर उसके पहले के आप कुछ इंडिकेटर्स और रिपोर्ट्स को देखेंगे तो लगातार उसके पहले के 8 क्वार्टर्स में जीडीपी लगातार गिर रही थी, जो आजाद भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। एनएसएसओ की रिपोर्ट देखिए तो 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर 6.1%, अब तो वो 9.1% पहुंच गई रूरल में और 8.2% अर्बन एरिया में है। उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ को अगर आप देखेंगे, आईसीआरए की रिपोर्ट देख लीजिए तो 58 साल से सबसे निचले स्तर पर चली गई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 16 साल के निचले स्तर पर था। नहीं तो ये सब क्या बताता है? वही तो वी शेप रिकवरी की बात कर रहे हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार। अभय जी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं इकोनॉमिक्स को, पॉलिटिशियन तो आप हैं ही, लेकिन वी शेप से क्या समझ में आता है? क्या बुरे दिन चले गए और अच्छे दिन आने वाले हैं? नहीं, देखिए, जो बेसिक गलती मैंने कहा ये कोविड के पहले का था। कोविड में जिस प्रकार से अनियोजित तरीके से लॉकडाउन किया, हमने कहा था कि आप कोरोना की बजाय इकोनॉमी को कंटेन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, ये तरीका सही नहीं है। लेकिन तो आर्थिक सर्वेक्षण में ये बात कही गई ना कि हमारा जो महाभारत से उन्होंने प्रेरणा ली, हमारा जो फोकस था वो लोगों की जान बचाने पर था, और खुद इस बारे में तारीफ की है आईएमएफ की चीफ ने। वो कह रही हैं कि भारत ने प्रतिबंधों को बहुत अच्छे तरीके से लगाया और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ा। मैं अभय दुबे आपके पास आता हूं, लेकिन दो जानकार जो देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं, विजय सरदाना, आपकी प्रतिक्रिया सबसे पहले। क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, और क्या लगता है कोरोना का दंश जो इस पिछले 1 साल में आम आदमी ने झेला है उस पर मरहम लगाएगी सरकार? देखिए, कोरोना का जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आया है वो 2 लेवल पे आया है। पर्सनल लेवल पे आया है, हेल्थ स्ट्रेस को लेके, जिन किसानों के, जिन लोगों के साथ, नागरिकों के साथ जिनका जॉब चला गया है, एम्प्लॉयमेंट को लेके जी, और बहुत सारे वो लोग थे जिनकी इनकम घटी है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस कॉमन मैन के ऊपर है। तो मुझे लगता है इस बजट में भारत सरकार के प्रयास ये होने चाहिए कि एमएसएमई में और बाकी अलाइड एक्टिविटीज में ऐसी पॉलिसीज लाएं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इस देश के सबसे बड़ी जो चुनौती है वो रोजगार है, बाकी सब चीजें बाद में। और सबसे बड़ा जो रोजगार का क्षेत्र है वो हमारा एमएसएमई है। बिल्कुल। और एमएसएमई के साथ चैलेंज 2 लेवल पे है, एक स्किल लेवल पे है और दूसरा इस देश में जो कानून है, जो खासकर ग्राउंड लेवल पे कानून है, जिसके कारण आज भी करप्शन है, उसको हमें हटाना होगा ताकि जो एमएसएमई का टोटल पोटेंशियल है वो हमारे सामने आ सके। तो मुझे लगता है दोनों जगह, एक पॉलिसी रिफॉर्म की जरूरत है और दूसरा इंसेंटिवाइजेशन की जरूरत है।